आजादी मार्च असल में फरा गोगी बचाओ मुहिम है। लूट के खा गए पाकिस्तान, गोगी, पिंकी और कप्तान। पाकिस्तान के अवाम की इमरान खान से जान छूट गई। आपको दिन रात काम करने वाला खादिम पाकिस्तान मुबारक हो। आपको शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की तकलीफ है। मरियम नवाज का तंज बोली, इमरान खान इंतकामी सियासत करते रहे। जिसने उम्र भर बूट पॉलिश किए हों, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। आने वाला दौर नून लीग का है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 20 मई के बाद इस्लामाबाद मार्च की तारीख देने का ऐलान। मियांवाली जलसायाम से खिताब में बोले, हकीकी आजादी की तहरीक का आगाज कर रहा हूँ। दोस्ती सबसे करेंगे, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। ये 30 सालों से मुल्क को लूट रहे थे। चेरी ब्लॉसम कहता है कि गुलामी करना पड़ेगी। हम किसी सूरत चोरों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। तुम जहां जाओगे गद्दार और चोर की आवाजें आएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं, कौम तब तबाह होती है जब छोटे चोर पकड़ लें और बड़े को छोड़ दें। जहांगीर तरीन और अलीम खान का मकसद इक्तदार में आकर फायदा उठाना था। अलीम खान मुझसे तवक्को करते थे कि मैं उनकी जमीन लीगल करा दूं। अलीम खान रावी पर 300 एकड़ जमीन खरीद कर लीगल कराना चाहते थे। जहांगीर तरीन का मसला चीनी बहरान था, जिस पर कमीशन भी बनाया। शुगर माफिया पर इंक्वायरी बिठाई तो जहांगीर तरीन से इख्तलाफात हो गए। अगर मुझे ये पता होता कि 2010 में मैंने इमरान खान का साथ इसलिए देना है क्योंकि 2018 में इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है, और उसके बाद मैंने वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन खरीदनी है और उसको बाद में लीगलाइज इनके लिए कराना है, तो बहुत ही मेरा इसका मतलब मेरा विजन को बहुत ही दूर का है कि मैं 8 साल 10 साल पहले ही मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन खरीदूंगा और उस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे जिनसे मैं ये जाके लीगलाइज करवाऊँगा। हक़ाइक़ ये हैं कि ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है, और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई। मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं, और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो, उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है। अलीम खान ने इमरान खान को टीवी पर मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अहम डेवलपर्स के साथ फराह खान के ताल्लुकात से मुतालिक तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं, इमरान खान ने मुझ पर 300 एकड़ जमीन लीगलाइज कराने का इल्जाम लगाया। इमरान खान का इल्जाम झूठा है। हकायक को मसक किया गया। जमीन एक्वायर नहीं करवाई, प्राइवेट जमींदारों से खरीदी। अलीम खान के होते हुए फराह खान करप्शन नहीं कर सकती थी। इमरान खान के जहांगीर तरीन के खिलाफ बयान पर तरीन ग्रुप का अहम इजलास बुलाने का फैसला। ग्रुप अरकान ने जहांगीर तरीन को खुलकर इमरान खान को एक्सपोज करने का कह दिया। आइंदा इजलास में ग्रुप के मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल का ऐलान हो सकता है। राजा रियाज बोले, जहांगीर तरीन मीडिया पर आकर इमरान खान को एक्सपोज करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोन। वज़ीर ख़ारिजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर अहम बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा, अमन, तरक्की और सलामती के फ़रोग़ और बाहमी एहतराम के साथ आगे के सफ़र पर इत्तफ़ाक़ किया।
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं इंतकाम की सियासत कभी की है ना करेंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने आवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। जाली हुक्मरानों ने नए पाकिस्तान में गरीब का जीना मुश्किल बना दिया। हम कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। हमारी तमाम तर तवज्जो आवाम की फलाह बहबूद पर होगी। अवामी मुश्किलात और मसाइल को हल करेंगे। एक नाम नहाद हुकूमत है जिसको ना गवर्नर पंजाब तस्लीम करते हैं ना स्पीकर पंजाब असम्बली तस्लीम करते हैं, लेकिन बहरहाल एक अदालती फैसले के नतीजे में स्पीकर ने हलफ दिया हमजा शहबाज को, और ये जो एक वहाँ पर एक हुकूमत कायम हुई है, ये सिर्फ एक समझिए कि एक बिल्कुल एक बहुत ही आर्जी सेटअप के तौर पे काम कर रही है। साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, पंजाब में अभी तक काबीना नहीं बन सकी। पंजाब हुकूमत आर्जी तौर पर काम कर रही है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी बहरान का शिकार है। पंजाब में पानी की कमी के बायस फसलें मुतासिर होंगी। रूस से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम ले रहे थे। नवाज शरीफ एंड कंपनी ने पंजाब की गैस दीगर सूबों में बांट दी। इमरान खान लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। मकसद सिर्फ एक है, सबको पता है, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या नहीं नजर आ रहा? मरियम सफदर ने कहा कि इनको क्रश करने की जरूरत है। आपको क्या नहीं नजर आ रही राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स? और बाकी सारे भी लोगों के सामने है क्या कुछ हो रहा है। इसलिए मैं इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। कभी किसी को कोई धमकी नहीं दी। धमकियां सुनकर सर झुकाने से इनकार करता हूं। लीडर से मुतालिक सख्त बात का सख्त जवाब देता हूं। आइंदा पेशी से पहले मार दिया गया तो कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी। शहबाज गिल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का मेरे साथ होने वाले हादसे में हाथ होगा, चाहे मेरी जान ले लें। इमरान खान के साथ खड़ा हूं। हमारा स्लोगन यही है कि निजाम को भी बदलो, इमाम को भी बदलो। ऐलान हुआ कि हम तब्दीली लाएंगे। आजकल इमरान खान किसी जलसे में भी तब्दीली पर बात नहीं करते कि वो जो 1 करोड़ नौकरियां थी उसमें मैं 1 करोड़ तो नहीं दे सका, लेकिन 1 लाख को तो नौकरियां दे सका। इस वक्त भी 22 अपराध ऐसे हैं जो कैबिनेट में वज़रा और मशीर बन गए हैं। नेबजद्दा है तो वो भी नेबजद्दा और ये भी नेबजद्दा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, इमरान खान अपनी 3 साला कारकर्दगी बारे आवाम को आगाह करें। मौजूदा काबीना में 22 अफराद नेबजदा हैं। जदोजहद अफराद की तब्दीली की नहीं बल्कि निजाम की तब्दीली के लिए है। हुकूमत सूद बारे वफाकी शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए। फैसले पर अमल न हुआ तो भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू कर सकते हैं। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर बिजली गिरा दी गई। फी यूनिट 2 रुपए 86 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 32 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर 27 अप्रैल को समाअत की थी। कराची के सारिफीन के लिए भी बिजली 1 रुपए 38 पैसे महंगी कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन की हफ्ते में 2 छुट्टियों की मौजों पर ताला। हुकूमत हफ्ते की छुट्टी बहाल न करने के फैसले पर कायम। नोटिफिकेशन जारी। सरकारी दफातर के औकात कार में कमी कर दी गई। दफातर 5 दिन सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे को सरकारी दफातर का वक्त सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम की गंदम खरीदारी पर पास्को को कैश क्रेडिट बारे सहूलियात देने की हिदायत। शहबाज शरीफ बोले 3 साल बाद चीनी की कीमत में कमी आई जो आवाम के लिए रिलीफ है। वजीर आजम की जेर सदारत गंदम की पैदावार, ज़खायर, सूबाई और कौमी सतह पर खेप बारे इजलास। शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर सूबाई खेप की निशानदही करने की हिदायत। गंदम की चोरी और करप्शन के खात्मे के लिए जामे लाहे अमल मुरतब करने की भी हिदायत। बोले गंदम की काश्त के दिनों में मुजरिमाना गफलत से खाद का बहरान पैदा किया गया। साइलूस की तामीर से चोरी और करप्शन का खात्मा होगा। वजीर आजम से हवावे कंपनी के मशरिक वस्ता और अफ्रीका के सदूर की मुलाकात। शहबाज शरीफ बोले पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके फराहम करता है। गैर मुल्की कंपनियों को हर सूरत सहूलत फराहम की जाएगी। IT बरामदात को बढ़ाकर $15 अरब तक ले जाने का इरादा है। हवावे के साथ ताउन से यूनिवर्सिटी का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। मकासद के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी वीडियोस चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सोशल मीडिया पर गैर अखलाकी मवाद फैलाने वालों को गिरफ्तार करेंगे। वजीर आजम ने हिदायत की कि ऐसे मवाद को बर्दाश्त न किया जाए। ऐसे मवाद को ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे।